लाला जी, मुझे उधार चाहिए। इस बार मुझे उधार दे दे। मैं आपको कुछ महीने के बाद आपके पैसे चुका दूंगी। ले जाओ चिड़िया, मैं जानता हूँ आप बहुत ईमानदार पंछी हैं। आप मेरे सारे पैसे लौटा दोगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लाला जी, जो आपने मुझ पे भरोसा किया। पिछली बार मेरे सारे फसल खराब हो गए थे, लेकिन इस बार मैं बहुत मेहनत करूंगी और सारे पैसे चुका दूंगी। टुनटुनी चिड़िया एक किसान थी जो कि खेती किया करती थी। इस बार उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह लाला जी के पास जाती है और उससे उधार लेके कुछ मूंगफलियां के बीज लाती है। चिड़िया की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, क्योंकि पिछले साल उसकी सारी फसल बेकार हो गई थी। पिछले साल तो मेरी फसल खराब हो गई थी, लेकिन इस बार खराब नहीं होने दूंगी। इस बार मैं बहुत मेहनत करूंगी। लेकिन कौवों को मूंगफली के दाने बहुत पसंद है। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं मूंगफली के दाने अपने खेत में लगा रही हूँ, तो वह सारे बीज खा जाएंगे। जंगल में कौवों से सब बहुत परेशान थे, क्योंकि वह मेहनत नहीं करते थे, बल्कि इधर उधर मुंह मार के अपना पेट भरते थे। उन्हें चोरी करने में बहुत मजा आता था। चिड़िया परेशान थी, क्योंकि उसे लाला जी के कर्ज भी चुकाना था और अपनी फसल भी बचानी थी। तभी वहाँ मीनू चिड़िया आती है और बोलती है, टुनटुनी बहन, क्या बात है? बहुत उदास लग रही हो। कोई टेंशन है तो मुझे बताओ, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। पिछले साल फसल खराब हो गई, इस बार लाला से उधार ले चुकी हूँ। इस बार मुझे किसी भी हालत में अपनी फसल अच्छी करनी है, नहीं तो कर्ज में डूब जाऊंगी। और कौवों से भी अपनी फसल को बचाना है। पता नहीं ये सब कैसे होगा। मेरे पास एक रास्ता है। चलो हम उन कौवों से बात करते हैं और उनसे समझौता करते हैं। टुनटुनी चिड़िया मान जाती है और वह मीनू चिड़िया के साथ कौवों के पास जाती है। काला कौवा और गौरी एक डाल पे बैठे हुए थे। कालू भैया, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। मैं कर्ज में डूब चुकी हूँ, इसलिए मुझे किसी भी हालत में इस बार अपनी फसल अच्छी करनी है। मैं आप लोग से बस यह चाहती हूँ कि इस बार कोई भी कौवा मेरे खेत को हाथ न लगाए, कोई भी मेरा बीज न खाए। मैंने बड़ी मुश्किल से लाला से उधार लिया है। बीजों के पैसे अगर ना चुकाए तो मेरी स्थिति खराब हो जाएगी। चिड़िया, तुम क्या कहना चाहती हो कि हम चोरी करते हैं? हम तुम्हारे खेत में भला चोरी क्यों करेंगे? हम बहुत मेहनती पंछी हैं। गौरी, पूरा जंगल जानता है कि तुम कौवे मेहनत तो दूर की बात है, इधर उधर मुंह मारते फिरते हो। हम बस तुमसे मदद मांग रहे हैं, एक समझौता कर रहे हैं। ठीक है, हम नहीं करते तुम्हारे खेत में चोरियाँ, लेकिन तुम बाकी कौवों को क्या करोगे? कालू भैया, मैं चाहती हूँ कि आप सभी कौवों से बात करें। कोई भी मेरे खेत में ना आए और मेरे बीज ना खाए। मैं सभी कौवों के लिए अपने छत पे दाने रख दिया करूँगी। जिसको जितना पेट भर दाना खाना है वो खा ले। छोटी चिड़िया, तुम आखिर हम सब कौवों का पेट आखिर कैसे भर पाओगी? हम तो बहुत सारे हैं। अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हारी स्थिति खराब है, पर हमें उससे क्या? तुम हमारे पेट भरो, हम तुम्हारे बीज नहीं खाएंगे, वादा करते हैं। अब चिड़िया निश्चिंत होकर अपने खेत में दाने बुनती है। वह सारे मूंगफली के दाने अपने खेत में लगा देती है। अब उसे कोई डर नहीं था और हर सुबह अपने छत पे ढेर सारे दाने कौवों के लिए रख दिया करती थी। टुनटुनी, हम उन कौवों के लिए दाने तो रख रहे हैं, लेकिन मुझे उस पे जरा सा भी भरोसा नहीं। ये दाने भी खाएंगे और हमारे खेत के मूंगफलियां भी। पर भरोसा करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। लेकिन अगर कौवों ने अपना वादा तोड़ा तो हम उसे सजा जरूर देंगे। कालू जी, चिड़िया ने छत पे दाने रख दिए हैं। चले, मुझे तो बहुत तेज की भूख लगी है। चले दाने खा लेते। कालू और गौरी दाने खाने के लिए जाते हैं। एक एक करके सभी कौवा वो दाने खाते। टुनटुनी हर दिन
चावल के सूखे दाने रख दिया करती थी। मैं तो थक गया हूँ ये चावल के सूखे दाने खाते खाते। अब तो मेरा बिल्कुल ही मन नहीं करता। मैं तो यह सोच रहा हूँ कि आखिर चिड़िया अपने खेत में ऐसा क्या बो रही है जिसके लिए वो सारे कौवों का पेट भर रही है। बिल्कुल सही कहा आपने कालू जी। मैं तो इधर उधर जब तक मुंह ना मार लूं मेरा तो पेट ही नहीं भरता। चिड़िया तो बहुत चालाक निकली, अपने खेत पे मूंगफली के दाने लगा बैठी है और हमें सूखे चावल खिलाती है। अब मैं समझी आखिर चिड़िया इतने कौवों का पेट क्यों भर रही थी। चिड़िया मूंगफली की खेती कर कर मालामाल होना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं उसका सारा खेत चट कर जाऊंगा। अब कौवा और कौवी चिड़िया के खेत से मूंगफलियां खाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वह तो चिड़िया के आधे खेत ही खाली कर देते हैं। मीनू, तुम्हें नहीं लगता कि मूंगफली के दाने कुछ कम है? मीनू, मुझे लगता है उन कौवों ने अपना कौवापन दिखा ही दिया। उन्होंने मेरा आधा खेत खाली कर दिया है। यह वक्त रोने का नहीं है टुनटुनी। अगर यह काम उन कौवों का है तो हम पता लगाएंगे और उन्हें सजा भी जरूर देंगे। अब टुनटुनी और मीनू चिड़िया अपने खेत की नजर रखते हैं। जब वो नजर रख रहे थे तब वो देखते हैं कि कौवों की टोली उनके खेत से सारी मूंगफलियां खा रहे थे। देखा भाइयों, मैंने क्या कहा था कि यहाँ आपको मूंगफलियों के बीज मिलेंगे। ये कालू और गौरी बिल्कुल नहीं सुधरेंगे। इनसे मैंने कितनी रिक्वेस्ट की फिर भी ये अपनी औकात पे आ ही गए। टुनटुनी, देर क्यों कर रही हो? जल्दी से रस्सी खींचो और इन्हें आज हम अच्छे से मजे चखाएंगे। टुनटुनी चिड़िया पहले से ही सारा इंतजाम कर रखती है। जैसे ही कालू और उसकी टोली उसकी मूंगफलियां खाने आते हैं वैसे ही वो जाल फेंक देती है। सारे पंछियां जाल में फंस जाते हैं। भागो कौवो भागो यहाँ से, यहाँ जाल बिछा है। जाल में तो फंस गए कालू, अब कहाँ जाओगे? कितनी बार तुम्हें समझाया पर तुम नहीं माने। अब तो तुम्हें सजा मिलेगी। टुनटुनी छोटी चिड़िया, प्यारी चिड़िया, तुम कैसी बातें कर रही हो? हम तो तुम्हारे दोस्त हैं, हमें छोड़ दो। टुनटुनी चिड़िया बाकी के कौवों को छोड़ देती है, लेकिन कालू और गौरी को तो सजा मिलनी चाहिए थी, इसलिए वह दोनों को पेड़ पे उल्टा लटकाती है। कालू जी, इसने तो हमें पेड़ से उल्टा ही लटका दिया। ये हमारे साथ क्या करना चाहती है? गौरी, ये तो पागल हो गई है। पता नहीं ये हमारे साथ क्या करने वाली है। जल्दी से इससे माफी मांग लेते हैं। कालू और गौरी आज अच्छे फंसे थे। आज तो उन्हें सजा मिलके रहेगी। चोरी करना बहुत गलत बात है। मैंने तुम्हें सारी स्थितियां बताई, ये तक बताया कि मैं कर्ज से डूबी हुई हूँ, फिर भी तुम मेरी परिस्थितियां नहीं समझे, तो अब भुगतो।